हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज हूँ चेरापूंजी में। कई जगहों पर आपको लेकर जा चुकी हूँ और अब बारी है अगले स्पॉट की, जो कि है गार्डन ऑफ केव्स। अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा दूर लगा, बाकी सारे अट्रैक्शंस काफ़ी आसपास ही थे। पर गार्डन ऑफ केव्स यानी गुफाओं का बगीचा एक ऐसी जगह है जो अगर आप चेरापूंजी जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें। यानी कि 2.5 हेक्टेयर का यह पार्क हरे भरे हरियाली और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों को प्रकृति का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, जो वास्तव में अविस्मरणीय है। जैसे ही आप पार्क के घुमावदार रास्तों पर टहलेंगे, आपको मनमोहक गुफाएं, चमचमाते झरने और शानदार मौसमी झरने देखने को मिलेंगे। चूना पत्थर की चट्टान के प्राकृतिक क्षरण से बनी गुफाएं, पन्ना हरियाली से छनकर आने वाली सूर्य की किरणें, जिससे एक जादुई और रहस्यमय वातावरण बनता है। गुफाओं के बगीचे के झरने उतने ही प्रभावशाली हैं, जो आगंतुकों को चेरापूंजी के गर्म और आर्द्र मौसम से ताजगी भरी राहत प्रदान करते हैं। आसपास की वनस्पतियां और जीव जंतु एक शांत वातावरण बनाते हैं, जिससे आगंतुकों को प्रकृति की गोद में आराम करने का तरोताजा होने का मौका मिलता है। जितनी अद्भुत गार्डन ऑफ केव्स का एक्सपीरियंस होने वाला है, उतना ही अद्भुत मुझे ये रास्ते लगे जो हमें वहां तक लेकर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर चेरापूंजी और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गुफाओं का बगीचा यानी कि गार्डन ऑफ केव्स देखना अवश्य बनता है। अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के गहन अनुभव के साथ यह निश्चित रूप से आगंतुकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो आइए और चलते हैं गुफाओं के बगीचे के आश्चर्यों का पता लगाने। औपनिवेशिक शासन के दिनों में खासी जनजातियों द्वारा अंग्रेजों से छिपने के लिए गार्डन ऑफ केव्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। चूंकि पूरा क्षेत्र अनछुए जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए उनके लिए गहरे जंगल और आपस में लिपटी लताओं के बीच छिपना आसान हो जाता था। हालांकि नाम से अक्सर ऐसा लगता है कि यह जगह गुफाओं से भरी हुई है, लेकिन वास्तव में यह गुफाओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के अनगिनत स्रोतों से भरा एक बगीचा है, जो कि मैनमेड नहीं, नेचुरल है। यदि आप झरनों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो आप चट्टानों पर गिरते हुए आश्चर्यजनक झरनों के पास आसानी से चल सकते हैं और उसकी हल्की बूंदाबांदी का आनंद ले सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गार्डन ऑफ केव्स। मैंने टिकट ले लिया है, 100 रुपीज़ पर हेड लगा, प्लस आपको अगर अपनी गाड़ी है तो पार्किंग चार्जेस भी देने होते हैं। पार्क में कुल मिलाकर 11 यानी कि 11 अट्रैक्शंस हैं या साइट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। बिल्कुल सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। इवन गाइड्स या वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो खड़े होते हैं और आपको डायरेक्शंस बताते हैं। सो प्लीज़ वहाँ के लोकल गाइड्स या वॉलंटियर्स, स्पेशली लेडीज़ थी जब मैं गई थी, उनकी ही सुने। जो टूरिस्ट आए हैं उनके सजेशंस से किसी गलत मोड़ में ना मुड़ जाएं। सबसे पहला पॉइंट है पलोंग सियम, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है। सनरंग सियम या द किंग्स केव के नाम से भी जाना जाता है।
चेरापूंजी के गार्डन ऑफ केव्स पार्क का एक उल्लेखनीय आकर्षण है ये। बिस्तर जैसी संरचनाओं के साथ त्रुटिहीन रूप से नक्काशीदार गुफा का नाम इसके इतिहास से प्राचीन काल में एक राजा या कबीले के प्रमुख के विश्राम स्थल के रूप में आता है। गुफा में चूना पत्थर की चट्टान के प्राकृतिक शरण से हजारों वर्षों में बने लुभावने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं। इसकी खोज आगंतुकों को पूर्वोत्तर भारत के भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक आश्चर्यों का एक अनूठा और गहन अनुभव प्रदान करती है। दूसरा अट्रैक्शन सुमसिएम फॉल्स है, जो एक अनोखा और विशिष्ट प्राकृतिक आश्चर्य है जो मेघालय के चेरापूंजी में गार्डन ऑफ केव्स पार्क में स्थित है। यह झरना पत्थर में प्राकृतिक रूप से खुदे हुए उद्घाटन से नीचे गिरता है, जिससे एक आश्चर्यजनक और अविस्मरणीय दृश्य बनता है। किंवदंती है कि प्राचीन समय में एक कबीले का मुखिया अक्सर झरने की अनूठी संरचना और माव रेन ब्रिव की उपस्थिति के कारण इसमें स्नान करता था। पास ही एक चट्टान जो एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे यह स्नान के लिए एक आरामदायक स्थान बन जाता था। आज सुमसिएम फॉल्स के पर्यटक उन्हीं आश्चर्यजनक दृश्यों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं जो उनसे पहले आए थे। झरने पूर्वोत्तर भारत के भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक आश्चर्यों का एक प्रमाण है और इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण है। सामने वे टू अदर स्पॉट्स का इंडिकेशन है, तो उसे देखकर हम आगे बढ़े और आगे जितने भी स्पॉट्स हैं पॉइंट्स हैं उन तक पहुँचे। जिन गाइड्स और वॉलंटियर्स की मैं बात कर रही थी वो सामने हैं, जो हमें गाइड करेंगी कि हमारा नेक्स्ट स्पॉट यानी कि पॉइंट नंबर 3 किधर होने वाला है। तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो पाथवे बना हुआ है और जैसा ये गाइड सजेस्ट करे उस रास्ते पर चलते जाना है। थर्ड अट्रैक्शन इज की माव, जो कि चेरापूंजी के गार्डन ऑफ केव्स में स्थित एक उल्लेखनीय आकर्षण है। ये पत्थर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का प्रमाण है। की माव नाम प्राचीन युद्ध में उपयोग की जाने वाली युद्ध ढालों से उनकी अद्भुत समानता के कारण आया है। पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ये अनोखी पत्थर की नक्काशी अवश्य देखनी चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं चौथे अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है का क्रेम्बा डांग थिम्मई। दिस इज अ केव जो कि नेचुरली बना है सैंडस्टोन्स और क्ले से। 2019 तक किसी को पता नहीं था कि ये यहाँ है। कुछ 8 मीटर्स तो विजिबल थे, पर
24 अप्रैल 2019 के बारिश में इस केव के रास्ते को खोल दिया और टोटल 78 मीटर्स लंबा केव पाया गया, जो कि यहाँ के पार्क के कमिटी मेंबर्स ने देखा और उन्हें पता चला कि यहाँ एक 78 मीटर्स लंबा केव है। 2019 से पहले सिर्फ 8 मीटर, जो कि एग्जिट पॉइंट की तरफ का एरिया है, वो ही देखने को मिलता था और ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे स्पॉट्स में। बट जब यहाँ बारिश हुई और ये जो पूरा बालू पत्थर से ढका हुआ हमारा नेचुरल केव था, वो छिपा हुआ था, जो 2019 में सामने आया और हमें आज उसे देखने का मौका मिल रहा है। बढ़ते हैं फिफ्थ अट्रैक्शन की ओर, जो कि है कशैद थिएट दिएंग, यानी कि रूट वाटरफॉल। मॉनसून के दिनों में कुछ पेड़ की जड़ें हैं जिससे पानी बिल्कुल झरनों की तरह गिरता है। अभी हम उसे ही देखने जा रहे हैं। वैसे तो जब मैं गई तो मुझे कुछ खास वाटरफॉल वाला फील नहीं आया, क्योंकि मॉनसून जा चुका है, ठंड है और उन रूट से बिल्कुल हल्के हल्के ही पानी आ रही थी। दिस इज द रूट वाटरफॉल। आई कैन टेल यू कि कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में भी विजिबल होंगे आपको, जो कि मुझे देखने को मिले। पॉइंट नंबर 6 इज कशैद लवाई। ये गार्डन ऑफ केव्स का सबसे ऊंचा झरना है। झरने का नाम लवाई शहद मधुमक्खी से लिया गया है, जो कभी झरने के आसपास के घने जंगल में पनपती थी और झरने की चट्टान के किनारे छत्ता बनाती थी। वास्तव में नाम में इन मधुमक्खियों के द्वारा उत्पादित शहद को संदर्भित करता है। झरना हरे भरे हरियाली और समृद्ध जैव विविधता से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों के लिए एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण बनाता है। पर्यटक झरने तक पैदल जा सकते हैं और चट्टान से नीचे गिरते झरने के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए ही थे कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जब मैं एंट्री की थी तब भी बारिश हो रही थी, बट थोड़ी कम थी। बट इस टाइम तक काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और फिर हमें भाग भाग कर थोड़े ऐसी जगह को ढूंढना पड़ा जहां हम बारिश से छुप सके। पॉइंट नंबर 7 इज कशैद अरशाद, जो कि अरशाद झरना है, गार्डन ऑफ केव्स पार्क का सबसे खूबसूरत झरना। बारिश के कारण मैं तो इसे देख नहीं पाई, पर चलिए आपको इसकी जानकारी दे दूं। यह मनमोहक झरना पार्क के दक्षिणी छोर पर स्थित है और इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य देखना चाहिए। अरसदाद नाम संगम शब्द से आया है, क्योंकि झरना उस बिंदु पर स्थित है जहां 2 धाराएं मिलती हैं, बांध और लवई। यह अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषता झरने की सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे यह आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन जाता है।
एट्थ अट्रैक्शन इज यू मॉ खिलोंग। ये एक नेचुरल गॉड या नेचर द्वारा बनाया हुआ कार्विंग है विच इज इन द शेप ऑफ ह्यूमन फीटस। एज यू कैन सी कुछ लोगों ने यहाँ पे पूजा भी कर रखी है। बारिश थोड़ी कम हो गई थी तो ऑलरेडी हमने 7 पॉइंट तो स्किप कर ही दिया था, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 8 पॉइंट हमने देख लिया, सो 9, 10, 11 3 पॉइंट्स आर लेफ्ट, सो वी आर मूविंग अहेड टू देम। अभी हम इस जगह की शांति का आनंद लेते हुए जंगल की आकर्षक सुंदरता के बीच आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ एक सिटिंग एरिया है जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सामने राइट की तरफ यानी दाहिनी तरफ हमारा पॉइंट नंबर 9 और 10 है जो कि हमें दवाई लेकर जाता है। 9 इज़ अ वुडन या फिर बांस का पुल आप बोल सकते हैं एंड 10th इज़ दवाई। हालांकि बगीचे के पूरे क्षेत्र में कई छोटे पुल हैं। यह पुल गुफाओं के बीच के मुख्य भाग के साथ साथ औषधीय पानी के स्थान से जुड़ा हुआ है। आप जो भी खाली बोतलें अपने साथ ले जा रहे हैं उन्हें भर लें क्योंकि यह औषधीय पानी खनिजों से भरा है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। मैं तो खुद को अनलक्की कहूँगी क्योंकि मैंने अगेन पॉइंट नंबर 9 और 10 को देखना मिस कर दिया बारिश के कारण। पर चलिए आपको पॉइंट नंबर 11 दिखाती हूँ। यू मावदो नुत। दिल के आकार की यह पत्थर की नक्काशी क्षेत्र के भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक आश्चर्यों का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यू मावदो नुत नाम का अनुवाद दिल के आकार का पत्थर है और यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। आधारशिला पर यह अनोखा और आकर्षक प्रभाव पार्क के सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में से एक है और आगंतुक अक्सर इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई। और इसी के साथ चलते चलते हमने जहाँ से शुरुआत की थी उसी स्थान पर पहुँच गए और हमारा ये गार्डन ऑफ केव्स का सफ़र खत्म हुआ। मैंने पॉइंट नंबर 9 और 10 मिस किया जिसका मुझे काफ़ी रिग्रेट है और एक्चुअली इसके कारण शायद मैं दोबारा गार्डन ऑफ केव्स देखने आ जाऊं जब भी मेघालय या चेरापूंजी का प्लान बनाऊंगी। पर चलिए आपको 9th पॉइंट के बारे में बताती हूँ जो कि है जिंग किएंग सीज। दवाई तक पहुँचने के लिए गार्डन ऑफ केव्स में आने वाले आगंतुकों को जिंग किएंग सीज को पार करना होगा जो एक बांस का पुल है और हरे भरे जंगल में फैला है और उसके नीचे एक नदी बहती है। पुल यात्रा में रोमांच है क्योंकि पर्यटक पुल पार करते समय आसपास के परिदृश्य की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जब एक बार आप जिंग किएंग सीज को पार कर लेंगे तो आप खुद को जंगल की शांत सुंदरता से घिरा हुआ पाएंगे
जिसमें नदी की आवाज एक सुखदायक पृष्ठभूमि संगीत प्रदान करेगी। उम्मदवाई के रास्ते का अनुसरण करना आसान है और यह आपको पेड़ों और वनस्पतियों की हरी भरी छतरी के बीच ले जाता है। जैसे ही आप उम्मदवाई के पास पहुंचेंगे, चट्टान से टपकते पानी की शांतिपूर्ण ध्वनि आपका स्वागत करेगी। और यही है पॉइंट नंबर 10। आप अपने लिए मीठे और ताज़ा पानी का नमूना ले पाएंगे। चाहे आप शांति के एक पल की तलाश में हो या पानी के उपचार गुणों की तलाश कर रहे हो, उम्मदवाई गार्डन ऑफ केव्स पार्क में एक अवश्य देखने योग्य स्थान है जिसे मैंने मिस कर दिया। यह एक प्राकृतिक झरना है जो चट्टान से निकलता है और क्षेत्र का सबसे शुद्ध और मीठा पानी पैदा करता है।